नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। और सबसे पहले बात करेंगे यूके SSS पेपर लीक घोटाले की, जिसमें 9 आरोपियों को जमानत मिल गई है। पेपर लीक घोटाले में गिरफ्तार किए गए 14 लोगों को जमानत याचिका पर कल सुनवाई हुई, जिसमें से 9 लोगों को जमानत मिल गई है, जबकि 5 आरोपियों को आज जमानत नहीं मिली। उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी गई है। इसी मामले में 9 आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है। कुल 41 लोगों को एसटीएफ ने अरेस्ट किया था, जिसमें से अब तक कुल 18 लोगों को जमानत मिल चुकी है। लिहाजा एसटीएफ की कार्रवाई पर आरोपियों पर लगाई गई धाराओं पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और सबसे हैरानी की बात यह भी है कि मुख्य आरोपी माने जा रहे चंदन सिंह मनराल को जमानत मिल गई है, जबकि मनराल की भूमिका काफी अंदर तक मानी गई है। लेकिन कल मनराल को भी जमानत मिल गई। पेपर लीक मामले में हाकम सिंह समेत अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 23 आरोपी अभी भी जेल में है। तो कुल 41 गिरफ्तारी यूके SSS मामले में की गई थी। 18 को बेल मिल गई है और इसी बेल को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। और राज्य में 3 जिलों के डीएम बदल दिए गए हैं। पिथौरागढ़ के डीएम आशीष कुमार चौहान को पिथौरागढ़ का डीएम बनाया गया है, जबकि पौड़ी में डीएम रहे विजय कुमार जोगदंडे को वेटिंग में डाल दिया गया है। रीना जोशी को पिथौरागढ़ का नया डीएम नियुक्त किया गया है, जबकि अनुराधा पाल को बागेश्वर का नया डीएम बनाया गया है। वहीं पौड़ी की बात की जाए तो यहां पर एसएसपी भी बदला गया है। श्वेता चौबे को पौड़ी का नया एसएसपी नियुक्त किया गया है, जबकि पौड़ी के एसएसपी रहे यशवंत सिंह को वेटिंग में भेज दिया गया है। पौड़ी में डीएम और एसएसपी दोनों को ही बदल दिया गया है। अंकिता मर्डर केस के बाद से पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे थे और अब आईएएस विजय जोगदंडे और आईपीएस यशवंत सिंह को हटा दिया गया है। दोनों अफसरों को फिलहाल वेटिंग में रखा गया है। और दुनिया भर में घड़ियों के लिए मशहूर एचएमटी फैक्ट्री की जमीन अब बिक चुकी है। राज्य सरकार ने इसे केंद्र सरकार से खरीद लिया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि राज्य सरकार इस जमीन का आखिर क्या इस्तेमाल करेगी। साल 1981 में इस एचएमटी फैक्ट्री की नींव हल्द्वानी के करीब रानीबाग में पड़ी। तब एचएमटी की खूबसूरत घड़ियों का हर कलाई पर राज था, लेकिन एचएमटी की घड़ियां समय से सुई मिला नहीं सकी। लिहाजा पूर्व सीएम एनडी तिवारी के सपनों की फैक्ट्री कुछ इस अंदाज में थम गई और साल 2022 आते आते केंद्र सरकार ने एचएमटी फैक्ट्री की जमीन को बेच डाला, वो भी राज्य सरकार को। लेकिन अब राज्य सरकार इस जगह पर नए प्रयोग के मन बना रही है। हमारी जो सर्विस इंडस्ट्रीज हैं उसको लेके यहाँ पे बात चल रही है कि उसको हम यहाँ पे डेवलप करें। लोकेशन बहुत इसकी आइडियल है और सर्विस सेक्टर के रूप में, एक सर्विस हब के रूप में ये उभरे, ऐसा भी हम देखते हैं। भीमताल विधानसभा की दौरे के समय भी ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही कि लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा और रोजगार से जोड़े जाने के लिए उस भूमि को मैं समझता हूँ कि उसको हस्तांतरित किया गया। हालांकि विपक्षी कांग्रेस सरकार से सवाल पूछ रही है कि प्रोजेक्ट लगाने के लिए सरकार बजट कहां से लाएगी, क्योंकि सरकार का खजाना तो खाली है। हमारी ये सोच थी कि कोई वैकल्पिक इंडस्ट्री यहाँ पे इतने वर्षों में ही अगर पुनर्जीवित करने का प्रयास करा जाता तो शायद आज यहाँ औद्योगिकरण में कहीं ना कहीं उन्नति होती और उत्तराखंड आगे बढ़ता और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलता। तो चलिए, अब सरकार ने हस्तांतरित तो कर लिया, लेकिन सरकार के खजाने में कितना पैसा है? मेरा प्रश्न ये है कि क्या वो यहाँ पे बना सकते। विपक्ष का सवाल अपनी जगह जायज भी है, क्योंकि एचएमटी की तकरीबन 45 एकड़ जमीन अब राज्य सरकार के नाम है। ऐसे में इस जमीन पर मुख्यमंत्री मिनी सिटकुल जैसी कोई चीज बनाना चाहते हैं, ताकि घड़ी ना सही लेकिन रोजगार की सुई चलती रहे। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।